नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग? आप सब ठीक-ठाक हो और ज़िंदगी बहुत मज़े से चल रही है। ज़िंदगी चीज़ ही ऐसी है जो मज़े से चलनी चाहिए। ये जो सेक्शन है, जिस सेक्शन पर आप आज आए हो, ये एक प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं अपने जीवन के कुछ पन्ने वापस पलटता हूँ। आपको ले जाता हूँ वहाँ पर जहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू करी एज़ अ फोटोग्राफ़र। ये एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र आपको कोई टिप्स या ट्रिक्स नहीं बताएगा, लेकिन हाँ, ज़रूर आप इन चीज़ों से कुछ समझ पाओगे, शायद ज़िंदगी में इन चीज़ों से आप रिलेट कर पाओगे, शायद ये आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए मददगार सिद्ध हों। बात है उन दिनों की जब समय ठीक नहीं था। बात है उन दिनों की जब मैं अपने आप पर विश्वास खो बैठा था। बात है उन दिनों की जब चीज़ें ठीक नहीं थीं और जब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, तो लोग आपसे बात करना छोड़ देते हैं, लोग आपसे दूर होने लगते हैं, लोग आपको राय देने लगते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। टाइम अच्छा नहीं था, काम ठीक से चल नहीं रहा था, काम जितना आता था वो काफ़ी नहीं था और जो काम आता था उसके पैसे नहीं मिल रहे थे। बहुत टाइट सिचुएशन थी, बहुत मुश्किल टाइम था और उसके ऊपर मेरे साथ जितने भी लोग थे, आस-पास यार दोस्त, इवन फैमिली के लोग, सब राय देने लगे मुझे। सब बोलते थे तेरे को बात करनी नहीं आती, तेरे को काम करना नहीं आता, तेरे को कपड़े पहनने नहीं आते हैं, तू लोगों से डील करना नहीं जानता है। यहाँ तक कि लोग ये भी बोलते थे कि तेरे को फ़ोटोग्राफ़ी नहीं आती है, तू इस काम को छोड़ दे और इसमें कुछ नहीं रखा है। ये बातें मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा होने लगीं, हर डायरेक्शन से होने लगीं, हर तरफ से होने लगीं कि मुझे भी लगने लगा कि शायद मैं गलत रास्ते पर हूँ। मुझे भी लगने लगा कि शायद मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी लगने लगा कि शायद मेरे को बात करनी नहीं आती और शायद मैं ये कपड़े भी ठीक से नहीं पहनता हूँ। मतलब यहाँ तक सिचुएशन आ गई थी कि लोगों ने मेरे कपड़ों के ऊपर तक बात करनी चालू कर दी थी। और जब ये चीज़ें आपके ऊपर बरसती हैं हर तरफ से आपके ऊपर ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो धीरे-धीरे आपको लगने लगता है कि आप में ज़रूर कोई ना कोई कमी है। वैसा ही मेरे साथ हुआ और लोग मुझे बोलते थे कि तू ना बहुत बोलता है, तू सब कुछ बता देता है, तू अपना मुँह बंद रखा कर। मैं मानोगे नहीं कि मैं गुमचोट हो गया, मैं चुप हो गया, मैं इतना कॉन्शियस हो गया कि मैं लोगों से बात ही नहीं करता था। मेरे दिल में कुछ आता था तो मैं चुप हो जाता था, अंदर ही दबा के बैठ जाता था। मैंने अपना स्टाइल चेंज कर दिया कपड़े पहनने का, मैं पैंट शर्ट पहनने लग गया। मैं घुटने लगा, मैं मेरे अंदर एक घुटन होने लगी। शीशे के सामने मैं खड़ा होता था तो मुझे लगता था कि मैं नहीं हूँ। किसी के साथ बैठ के जब मैं बात करता था तो मुझे लगता था कि यार मैं नहीं हूँ, मैं वो बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? पर ऐसा हो रहा था और सिचुएशन इतनी बिगड़ती गई कि मतलब जेब खाली होती गई और मैं लोगों से नज़रें चुराने लगा। उधारी बढ़ने लगी। यहाँ तक कि स्टूडियो के रेंट के लिए भी पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि घर का सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं लोगों से नज़र चुरा के घर के आसपास की दुकानों से जाता था क्योंकि एक दुकान से मैं उधार ले चुका हूँ, उसके पास मैं जा नहीं सकता। फिर मैं दूसरी दुकान के पास जाता था, तीसरी दुकान के पास जाता था। मैं सिगरेट नहीं पीता था, मैं सिगरेट पीने लग गया। सिगरेट के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं ज़मीन से उठा के सिगरेट पीने लगा। पान वाले की दुकान पे लोग आधी सिगरेट फेंक के चले जाते थे, मैं वो सिगरेट उठा के पीने लग गया। सिगरेट नहीं मिलती थी, बीड़ी पीने लग गया। अपने आप से बदबू आती थी मुझे और अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे लगा कि मैं शायद गलत प्रोफेशन में आ गया हूँ। कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ और ऐसे में ना मैं अपने काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा था, ना अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा था। सिर्फ मैं अपने आप को
उधेड़ने लगा, मैं अपने आप को अंदर से कुरेदने लगा और ये जानने की कोशिश करने लगा कि गलती कहाँ हो रही है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। मैं तो एक हँसता खेलता इंसान था, मैं तो इतना एनर्जेटिक था, मैं तो इतना जोश भरा था कि कुछ भी करने को तैयार था, और अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया, ये कैसा टाइम चल रहा है। और इसी दौरान मेरे फादर, मेरे पापा, वो भी मुझे देख के परेशान होते थे, तो उन्होंने बोला कि तू मेरे साथ चल, एक जगह मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ। उनका एक दोस्त था, काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन था राजेंद्र प्लेस में। पापा ने कहा कि कल वहाँ चलते हैं उसके पास। हम गए उसके पास, पहुँचे, बड़ा सा ऑफिस था। तो जैसे ही हम बैठे वहाँ पर, तो मैं बहुत सारी अंगूठियाँ पहनता था हाथ में, ब्रेसलेट्स पहनता था। तो सबसे पहले उसने मुझे बोला कि भाई ये इतनी अंगूठियों क्यों पहनी हुई हैं? मैंने बोला जी ऐसे ही शौक है, पहनता हूँ। कहते इन्हें उतार के फेंको। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप हनुमान मंदिर जाओ, वहाँ से काले घोड़े की नाल की एक अंगूठी पहनो, इस दिन को पहनो, काले कौवे को खीर खिलाओ, शनिवार को जाकर वहाँ पर तेल चढ़ाओ। पता नहीं क्या क्या बताया उन्होंने भी मुझको उधेड़ के रख दिया, और उन्होंने भी ये प्रूव कर दिया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। मतलब वहाँ से जब निकले तो मैं, मतलब टूटा तो हुआ ही था, मैं और टूट गया। मैं हनुमान मंदिर गया, वहाँ से मैंने वो काले घोड़े की नाल की अंगूठी खरीद के पहनी। उसको पहन के मुझे और ऐसे लगने लगा कि पता नहीं कुछ चीज़ मुझे कंट्रोल कर रही है, या मैं वो इंसान नहीं रहा हूँ, या मैं किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो गया हूँ, भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। सारी चीज़ घूम फिर के टाइम के ऊपर और भाग्य के ऊपर आ गई। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी सोच कुछ भी नहीं है, मेरी चाह कुछ भी नहीं है, जो मैं करना चाहता हूँ वो कुछ नहीं है, मेरा टैलेंट कुछ नहीं है, मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, सब कुछ इन सारी चीज़ों के ऊपर ही है। उस वक्त ये बहुत चल रहे थे, नए नए आए थे कॉल सेंटर। पता चला कि वहाँ पे 15,000 की सैलरी मिलती है। मैं, आप मानोगे नहीं, पैंट कमीज़ पहन के, फॉर्मल जूते पहनकर, ग्रेटर क्लास में जाकर एक इंटरव्यू की लाइन में बैठा हुआ था कि मुझे कॉल सेंटर की नौकरी मिल जाए, 15,000 रुपये तो मिलेंगे महीने के। मैं बैठा वहाँ जाकर, लाइन में बैठा हुआ हूँ, मेरे आगे 15-20 लोग और बैठे हुए हैं। मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा यार अशोक, क्या कर रहा है तू? तूने ये तो नहीं सोचा था, तेरा ये तो इरादा नहीं था, तू ये नहीं करना चाहता था। कहाँ खड़ा हुआ है तू? ये क्या पहना हुआ है तूने? तू ये करना चाहता है? तू इन लोगों के साथ बैठना चाहता है? मैं वहां से खड़ा होकर निकल गया, बाहर आया, अपना स्कूटर स्टार्ट करा और घर की तरफ निकल पड़ा। बीच में आती थी जमुना, ITO के ब्रिज पे मैंने अपना स्कूटर रोका, अपने हाथ से वो अंगूठी निकाली और लेके उसको पानी में फेंक दिया। मैंने कहा भाड़ में गई ये सारी चीजें, जो होना है वो होगा, मैं वो करूंगा जो मुझे करना है, जैसा मैं सोचता हूं, और मेरे को इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। मेरे को अगर बात करने का मन करता है मैं बात करूंगा, मुझे मन करता है कि अगर मैं रंग बिरंगी टी-शर्ट्स पहनूं तो मैं पहनूंगा, मैं जीन्स पहनने का मन करता है तो मैं जीन्स पहनूंगा, मेरे को कान चिदाने हैं तो मैं कान चिदाऊंगा, मैं जो करना चाहता हूं वो करूंगा। और इन सबको मैं झुटला कर रहूंगा, इन सबको मैं बताकर रहूंगा कि तुम गलत हो और मैं ठीक हूं। मैंने वो बंधन तोड़ दिया, मैंने वो सारी चीज़ें तोड़ दी, लोगों को सुनना छोड़ दिया, मैं जो करना चाहता था वो करने लगा। टाइम बुरा आता है, हर एक के साथ आता है, पर अगर हम उस टाइम पर टूट जाते हैं, अगर हम उस टाइम पर दूसरों की बातों में बह जाते हैं, और अगर हम अपना विश्वास अपने ऊपर से खो देते हैं, तो हम बर्बाद हैं। हम वहाँ कभी नहीं पहुँचेंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। आज मैं आपके सामने बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ, आज आपके सामने बैठकर मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। अगर मैं उस दिन
उस वक्त, उस महीनों में टूट गया होता और उन लोगों की बातें सुन ली होती, तो मैं आज यहाँ बैठकर ये वीडियोस नहीं बना रहा होता। मैं कहीं बैठा होता, कोई क्लर्क बन के बैठा होता, पता नहीं किसी कंपनी में काम कर रहा होता, तो और दिल में वही मलाल लेके बैठा होता कि काश यार मैं वो कर लेता जो मैं करना चाहता था। आज मैं खुश हूं, मैं वो करता हूं जो मैं चाहता था। मेरा काम मेरी पूजा है। मेरा काम मुझे काम नहीं लगता, क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, डॉक्टर हैं, एक्टर बनना चाहते थे, एक्टर हैं, वो कुछ और करना चाहता था, इंजीनियर है, वो भाई कुछ और करना चाहता था। सबके अंदर एक छुपा हुआ वो वाला इंसान है जो वो करना चाहते थे, पर उन्होंने लोगों की बातें सुनी और वो बह गए उसी 9 to 11, 9 to 10 क्या बोलते हैं, 9 to 6 वाले काम में लगे हुए हैं और वो अपना काम 100% नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आधे दिल से कर रहे हैं। तो भैया, मोटे मोटे तौर पर इस कहानी का सार सिर्फ इतना सा है कि भाई बुरा वक्त आता है, मुश्किलें आती हैं, आसानी से कुछ नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिला। मेहनत करनी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं, टूटना पड़ता है, रोना पड़ता है, गिरना पड़ता है, बुरा टाइम देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप में वो शक्ति है, आपके अंदर वो पावर है, और अगर आपके अंदर सबसे बड़ी बात अपने ऊपर विश्वास है कि मैं वहाँ तक जाऊँगा, मैं वो चीज़ करूँगा, तो आप वहाँ तक पहुँचोगे। और अगर आप लोगों की सुनते रहे, तो भैया लोग तो ऐसे हैं कि वो कभी खुश नहीं होते। 100 लोगों की 100 बातें होंगी, किसकी किसकी सुनोगे। और अगर आप दुनिया को खुश करने जाते हो, तो मेरी बात मान लो कि दुनिया कभी खुश नहीं होती। तो वो करो जिसमें आप खुश हो, और फिर जिनको आपके साथ खुश रहना है वो आपके साथ चल पड़ेंगे, वो आपकी तरफ आ जाएंगे, और जो बेकार के लोग हैं वो फिल्टर हो जाएंगे। अपने ऊपर विश्वास रखो, जो दिल में है वो करो। आसान कुछ नहीं है, लेकिन पहुंचोगे वहां तक अगर अपने ऊपर विश्वास है। तो यही है एक छोटा सा पन्ना मेरी जिंदगी का, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सुनने में शायद बहुत हल्का लगे, लेकिन बात बहुत गहरी है। आंखें बंद करके सोचना कि क्या आप अपने दिल की कर रहे हो। मिलते हैं फिर हम अगली किसी और कहानी में। तब तक आप बाकी कहानियां देखो इस प्लेलिस्ट में। अलविदा, टेक केयर, और अपने ऊपर विश्वास रखो। बाय बाय।